दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए कि आप हज के सफर पर निकले हैं। महीनों से इस लम्हे का इंतजार था। दिल में बैतुल्लाह की जियारत का अरमान पल रहा था। आंखों में काबे को देखने का ख्वाब था। और आखिरकार वो दिन आ गया जब आप उस जहाज में सवार हो गए जो आपको अल्लाह के घर तक पहुंचाने वाला था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। माहौल में सुकून था, दिलों में उमंग थी। हर मुसाफिर के चेहरे पर एक अलग ही नूर था। लेकिन अचानक वो जहाज मौत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, इंजन बंद हो जाए, पायलट खुद आकर माइक पर ऐलान कर दे कि अब सिर्फ 10 मिनट बाकी है और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या आप टूट जाएंगे? क्या आप चीखेंगे? क्या आप रोएंगे? या फिर आप वो करेंगे जो उस नौजवान अब्दुल्लाह ने किया, जिसकी एक दुआ ने ना सिर्फ पूरे जहाज को तबाही से बचाया, बल्कि एक गैर मुस्लिम पायलट के दिल की दुनिया ही पलट दी और उसने हजारों फीट की ऊंचाई पर आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। दोस्तों, यही वो सच्चा और हैरत अंगेज किस्सा है जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसे सुनकर आपका दिल झकझोर जाएगा, आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपका अल्लाह पर यकीन और ज्यादा पक्का हो जाएगा। इसलिए इस पूरे किस्से को शुरू से आखिर तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, उस किस्से पर आने से पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, जो आज के इस पूरे वाक्य की बुनियाद है। इस दुनिया में अगर आप गहराई से देखें तो इंसान दो किस्म के होते हैं, और इन दोनों किस्मों में जमीन आसमान का फर्क है। एक वो लोग होते हैं जो अपनी दौलत को, अपनी ताकत को, अपनी अकल को और अपने रुतबे को ही सब कुछ समझते हैं। ये लोग जब कामयाब होते हैं तो कहते हैं कि ये सब मैंने किया, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, ये मेरी समझदारी की वजह से हुआ। लेकिन ये लोग एक बड़ी गलती करते हैं, और वो ये है कि ये लोग भूल जाते हैं कि जिस अकल पर ये इतराते हैं, जिस दौलत पर ये नाज करते हैं, जिस ताकत पर ये भरोसा करते हैं, वो सब देने वाला भी कोई है। और जिसने दिया है वो अगर चाहे तो एक पल में सब कुछ वापस ले सकता है। और फिर ये लोग हाथ पैर मारते रह जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनका अल्लाह पर यकीन पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होता है, जो खुशी में भी अल्लाह को याद करते हैं और तकलीफ में भी अल्लाह को नहीं भूलते, जो मुसीबत के वक्त इधर उधर नहीं भटकते, बल्कि सीधे अपने रब के दर पर जाते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। और अल्लाह का वादा है कि ऐसे लोगों को वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और आज का यह किस्सा इसी बात की जिंदा और सच्ची मिसाल है। अब आते हैं उस असल वाक्य की तरफ जिसने एक पायलट की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जिलहिज्जा का पाक और बरकत वाला महीना था, वो महीना जिसमें लाखों मुसलमान दुनिया के कोने कोने से निकलकर अल्लाह के घर की तरफ रवाना होते हैं। एक जहाज में 120 हाजी सवार थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, सबके दिलों में एक अजीब सी तड़प थी, सबकी आंखों में काबे को देखने की हसरत थी। जहाज आसमान में 3000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था। नीचे जमीन एक धुंधली सी लकीर बन चुकी थी और ऊपर बस नीला आसमान था। बिजनेस क्लास में एयर होस्टेज बड़े अदब और एहतराम के साथ मुसाफिरों की खिदमत में लगी हुई थी। लोग आपस में हज की बातें कर रहे थे, कोई काबे का जिक्र कर रहा था तो कोई मदीने की गलियों के ख्वाब में डूबा था। माहौल बिल्कुल सुकून भरा और खुशगवार था। इन्हीं मुसाफिरों में से एक 30 साल का नौजवान अब्दुल्ला भी था, जो अपनी सीट पर बिल्कुल चुपचाप बैठा था। ना किसी से बात, ना कोई शोर शराबा, बस होठों पर अल्लाह का जिक्र और दिल में उसी की याद। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेज ने जहाज की तमाम लाइटें बंद कर दी। माहौल में एक मीठी सी खामोशी छा गई। कुछ लोग नींद की आगोश में चले गए और पूरे जहाज में एक सुकून भरा सन्नाटा पसर गया। लेकिन दोस्तों, ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। अचानक एक इतना भयंकर और जोरदार झटका लगा कि पूरा जहाज जैसे थरथरा गया। लाइटें एक साथ जल उठी। इमरजेंसी सायरन की तेज और चीखती हुई आवाज ने पूरे जहाज को गुंजा दिया और जो लोग नींद में थे वो एकदम से उठ गए। पल भर में वो सुकून और इत्मीनान का माहौल खौफ और दहशत के समंदर में डूब गया। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। एयर होस्टेज खुद घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वो कैप्टन से बात कर रही है और जल्द ही सब बताया जाएगा। दोस्तों, दरअसल उस वक्त जहाज में जो कुछ हो रहा था वो बेहद खतरनाक था और जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहाज को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजीलियन शख्स था, तजुर्बेकार था, कई साल से उड़ान भर रहा था। उसके साथ एक और पायलट था जो अरबी जबान वाला था।
जब जहाज आसमान की उस बुलंदी पर था तो अचानक एक ऐसी चीज हुई जो शायद उस पायलट ने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। जहाज के दोनों इंजन एक साथ, बिल्कुल एक साथ बंद हो गए। ना कोई आवाज, ना कोई वार्निंग, बस अचानक दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया, जैसे किसी ने एक झटके में सब कुछ ऑफ कर दिया हो। दोनों पायलटों ने मिलकर इंजन को दोबारा चालू करने की हर मुमकिन कोशिश की, हर तकनीक आजमाई, हर इमरजेंसी प्रोसीजर फॉलो किया, हर बटन दबाया, हर स्विच ट्राई किया, लेकिन इंजन थे कि जैसे उन्होंने हमेशा के लिए सांसें छोड़ दी हो। वो किसी भी सूरत में चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफी देर कोशिश करने के बाद जब दोनों पायलटों को यकीन हो गया कि अब यहाँ इंसानी ताकत और तकनीक काम नहीं आएगी, तो ब्राजीलियन पायलट खुद कॉकपिट से निकलकर मुसाफिरों के पास आया। उसने माइक उठाया, एक लंबी सांस ली और ऐलान किया कि हमारे जहाज के दोनों इंजन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। दोनों ने काम करना बंद कर दिया है और हमारे अनुमान के मुताबिक अगले 10 मिनट में ये जहाज जमीन पर क्रैश हो जाएगा। इसलिए जो भी किसी रब को मानते हैं वो अभी अपने रब से दुआ कर ले और जिसे जो आखिरी बात कहनी हो वो कह ले। इतना सुनते ही पूरे जहाज में जैसे कयामत टूट पड़ी। लोगों की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। जो हाजी मदीने और मक्के के ख्वाब देख रहे थे वो अब अपनी मौत के बारे में सोचने लगे। बिजनेस क्लास वाले चिल्लाने लगे कि तुम्हें पता है हम कौन हैं? तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? ये क्या बकवास है, ये नहीं हो सकता। एयर हॉस्टेज ने थरथराती और डूबती हुई आवाज में जवाब दिया कि यहाँ चीखने और चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द हम सब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। फिर एयर हॉस्टेज ने कहा कि मैं इस वक्त आप सबके लिए सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं भी आप सबकी तरह बस एक मुसाफिर हूँ, ना ज्यादा ना कम। ये कहकर वो कैबिन के अंदर गई और एक छोटा सा काला डिब्बा लेकर वापस आई। सारे मुसाफिर उस डिब्बे को गौर से देख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है और किस काम में आएगा। तब एयर हॉस्टेज ने सबको बताया कि इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये एक बेहद खास किस्म का डब्बा है जिस पर आग का असर नहीं होता, पानी का असर नहीं होता। किसी भी तबाही में, किसी भी हादसे में यह सलामत रहता है। अगर आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने यारों को, अपने रिश्तेदारों को कोई आखिरी पैगाम देना चाहते हैं, कोई आखिरी बात कहना चाहते हैं जो आप जिंदगी में कह नहीं पाए, तो उसे एक कागज पर लिख दीजिए और इस डब्बे में डाल दीजिए। जब हमारे जहाज का मलबा मिलेगा तो यह ब्लैक बॉक्स भी मिलेगा और आपका यह आखिरी पैगाम आपके अपनों तक पहुंच जाएगा। ये सुनते ही जहाज में चीख पुकार और भी ज्यादा बढ़ गई। कोई रो रहा था, कोई बेहोश होने की कगार पर था, कोई अपने बच्चों का नाम ले लेकर रो रहा था, कोई अपनी माँ को याद कर रहा था। हर तरफ अफरा तफरी और खौफ का आलम था। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज में कयामत का सन्नाटा उतर आया हो। तभी ब्राजीलियन पायलट दोबारा कैबिन से निकलकर मुसाफिरों को समझाने की कोशिश करने आया और जब उसने अपनी नजरें जहाज में घुमाई तो उसने जो नजारा देखा वो उसकी पूरी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज और झकझोर देने वाला लम्हा था। पूरे जहाज में एक तरफ लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, बेहोश हो रहे थे, और उन्हीं सब के बीच में एक ऐसा शख्स था जो अपनी सीट पर बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर ना खौफ था, ना घबराहट, ना परेशानी का कोई निशान, ना आंखों में आंसू, ना माथे पर शिकन। जैसे उसे पूरा यकीन हो जो उसका असली रखवाला है वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा और उसे कुछ होने नहीं देगा। पायलट उसे देखता ही रह गया। वो हैरान था, दंग था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब पूरे मुसाफिर डर के मारे चीख रहे हैं तो ये शख्स इतने सुकून से कैसे बैठा है। जब अब्दुल्लाह की नमाज मुकम्मल हुई तो उसने अपने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद किए और दुआ करने लगा। वो कह रहा था कि ऐ मेरे प्यारे रब, ऐ सारे जहान के मालिक, आज हम तेरे घर की जियारत को जा रहे हैं। आज हम तेरे घर की तरफ जा रहे हैं। तेरे पाक घर खानाए काबा की जियारत का अरमान लिए हम सब इस जहाज में सवार हुए थे। या अल्लाह, हमारी मौत का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। हम सबको इस मुसीबत और परेशानी से निजात दे। हम सबको सही सलामत अपने घर पहुंचा दे ताकि हम तेरे दर पर माथा टेक सके, तेरे घर का तवाफ कर सके और तेरी इबादत में सजदा कर सके। ये दुआ सुनकर पायलट अंदर से बिल्कुल हिल गया। उसके दिल में ऐसे लोगों के लिए एक अजीब सी इज्जत और मोहब्बत पैदा हुई जो मौत के सामने भी नहीं डरते बल्कि अपने रब से लौ लगाए रहते हैं। वो अब्दुल्लाह के पास गया और बोला कि भाई, इस हालत में जब जहाज क्रैश होने वाला है,
जब हम सब मरने वाले हैं, उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर कोई खौफ नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? अब्दुल्लाह ने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस मुसीबत की घड़ी में उसकी बारगाह में हम सब की सलामती के लिए दुआ की है, हम सब की हिफाजत के लिए उससे मदद मांगी है, और मुझे यकीन है कि वो सुनेगा, वो जरूर सुनेगा। हम सबको कुछ नहीं होगा, हम सब अपनी अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंचेंगे। जब पायलट ने इतने जबरदस्त यकीन और कॉन्फिडेंट के साथ ये बात सुनी तो वो और भी ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन साथ ही उसके दिल को एक ऐसा सुकून मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो मन ही मन सोचने लगा कि चलो आज तजुर्बा ही कर लेते हैं, आज देख ही लेते हैं कि एक मुसलमान की दुआ में कितना दम है। आज इस शख्स के अल्लाह की हकीकत सामने आ ही जाए। जहाज अब तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। पायलट को लग रहा था कि बस अब कुछ ही लम्हों में सब खत्म हो जाएगा। जहाज जमीन से टकराएगा, आग लगेगी और वो सब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन अब्दुल्लाह की बात बार बार उसके जहन में गूंज रही थी कि हमें कुछ नहीं होगा, अल्लाह हम सबको बचाएगा। और फिर वो लम्हा आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जहाज जब तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था तो अचानक उसके इंजनों में से एक ने काम करना शुरू कर दिया। पहले एक हल्की सी आवाज आई, फिर इंजन ने गरजना शुरू किया और वो चल पड़ा। पायलट अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो जहाज जो अभी चंद लम्हे पहले मौत की तरफ जा रहा था, वो अब दोबारा उड़ने लगा। पायलट वही सजदे में गिर पड़ा और उसके मुंह से निकला कि सच में ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उस शख्स की दुआ का असर है जो मौत के सामने भी नहीं डरा और अपने रब से लौ लगाए रहा। जहाज में जहां अभी चंद लम्हे पहले चीखें थी, आंसू थे, खौफ था, वहां अब खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह की आवाजें आने लगी और हर तरफ एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान फैल गया। जहाज ने दोबारा उड़ान भरी और जब वो सऊदी अरब के ताबुक शहर के ऊपर से गुजर रहा था तो अचानक जहाज में लगे एक माइक पर आवाज आई और अरबी पायलट ने सबको बताया कि उसका ब्राजीलियन साथी इस्लाम से इस कदर मुतासिर हुआ है, उसने अपनी आंखों से अल्लाह का ऐसा करिश्मा देखा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो यहीं आसमान की बुलंदी पर कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। और फिर दोस्तों उसी माइक पर उन्हीं हाजियों के सामने हजारों फीट ऊपर आसमान में अरबी पायलट ने अपने ब्राजीलियन साथी को कलमा पढ़ाया और वो पायलट जो कुछ देर पहले मौत का ऐलान कर रहा था वो उसी लम्हे मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये अल्लाह की कुदरत का वो करिश्मा है जो बताता है कि अगर बंदा सच्चे दिल से पक्के यकीन के साथ अपने रब पर भरोसा रखे तो अल्लाह जमीन पर ही नहीं आसमान की बुलंदियों पर भी अपनी रहमत नाजिल फरमाता है, नामुमकिन को मुमकिन कर देता है और इंसानों के दिलों को बदल देता है, क्योंकि अल्लाह की कुदरत किसी की मोहताज नहीं और उसका करम बेहिसाब है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाकया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वाकया आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।